महाराष्ट्र का कोल्हापुर जिला, जहां लगभग 40 लाख लोग रहते हैं। अधिकांश भारतीय शहरों की तरह यहां भी बहुत से लोग झुग्गियों में रहते हैं। ये वो बेतरतीब बस्तियां हैं जहां शहरी नियोजन नीतियां तो क्या, किसी इंसान का पहुंचना भी मुश्किल होता है। हाल तक तो सटीक लोकेशन मिलना भी दूभर था। यहाँ 1700 से ज़्यादा परिवार रहते हैं। ये वैध बस्ती है, लेकिन किसी के पास अपना एड्रेस नहीं है। लेकिन अब पिज्जा की होम डिलीवरी होने लगी है और इसका श्रेय जाता है इस खास नंबर को। गूगल प्लस का ये कोड जो इलाके का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताता है। भाग्यश्री कल्याणकर के लिए तो ये वरदान से कम नहीं है। वो पास ही में इलेक्ट्रॉनिक स्टोर चलाती हैं और अब उनका माल घर पर ही डिलीवर हो जाता है। हा जो कोड है ना आम्हाला तो सटीक लोकेशन के लिए मुझे ये कोड मिला है। पहले घर पर सामान छोड़ना होता या किसी रिश्तेदार को आना होता तो वो हमें फ़ोन करता, हमें समझाना पड़ता था, निशानी बतानी पड़ती थी, जैसे रिक्शा का स्टैंड या पास की दुकानें वगैरह। कभी कभी उसे लेने ही जाना पड़ जाता था। अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पण आता तसं नाही होत। प्लस कोड का श्रेय प्रतिमा जोशी और उनकी टीम को जाता है। पेशे से आर्किटेक्ट और शेल्टर एसोसिएट्स नाम से एक एनजीओ की संस्थापक प्रतिमा कच्ची बस्तियों के हालात सुधारने के लिए डाटा का उपयोग कर रही हैं। उनकी टीम महाराष्ट्र के 7 शहरों में काम करती है। उनकी सबसे नई पहल है डिजिटल एड्रेस। इसमें गूगल उनका पार्टनर है। बस्ती के बाहर स्लम का नक्शा लगा हुआ है। हर मकान के लिए लोकेशन विशेष एड्रेस है। ये बड़े काम की चीज हो सकती है क्योंकि हर मकान का एक पता होगा जो स्लम में कभी होना नहीं था। आपको कभी एम्बुलेंस के लिए जरूरत पड़ेगी, अगर कोई हादसा हो जाए या आग लगने की घटना, कुछ भी, तो आपके पास प्लस कोड हैं और सर्विस आपके दरवाजे पर पहुंचेगी। प्रतिमा की टीम ने सारे स्लम का नक्शा बनाकर चिन्हित कर दिया है। कोल्हापुर शहर में ये सबसे बड़ी बस्ती है, लेकिन हर कोई इस पहल को नहीं समझता। इस व्यक्ति का कहना है कि उसे कुछ नहीं पता कि बोर्ड पर लिखे नंबरों का क्या मतलब है। उसके पास न तो स्मार्टफोन है और न उसने गूगल के बारे में सुना है। यही वजह है कि प्रतिमा की टीम जानकारी देने के लिए नियमित सत्र चलाती है। इसमें प्लस कोड क्या है, उनका उपयोग क्या है, सब बताया जाता है। ये कॉन्सेप्ट अभी नया है, लेकिन कई युवाओं के पास स्मार्टफोन है और वो गूगल मैप चलाते हैं। उम्मीद है डिजिटल एड्रेस की मदद से लोग बैंक में खाता खोल पाएंगे और डाक सेवाओं का लाभ भी ले पाएंगे। टेक्नोलॉजी आसान लगती है, लेकिन प्लस कोड बनाना बहुत मुश्किल काम है। 230 किलोमीटर दूर पुणे शहर में एनजीओ के मेन ऑफिस में डाटा एनालिस्टों की टीम अपने काम में जुटी है। वो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS मैपिंग में माहिर हैं। सैटेलाइट इमेज और फील्ड मैपिंग इसमें बहुत काम आते हैं। आप सिर्फ एक छत देख रहे हैं, है ना? छत के नीचे क्या हो रहा है आप नहीं जानते। आप सोचेंगे कि ये एक मकान है और जब लोकेशन पर जाकर देखेंगे तो पता चलेगा, हे भगवान, उस एक छत के नीचे असल में 3 घर हैं। तो यहाँ के लिए केवल सैटेलाइट इमेज ही काम नहीं करेगी। हर हाल में फील्ड विजिट और फील्ड मैपिंग भी करनी होगी। आर्किटेक्ट प्रतिमा कहती हैं कि इसी तरीके से स्लम में बुनियादी ढांचे का नक्शा बना है। पब्लिक टॉयलेट, मैनहोल, नालियां, कूड़ेदान, पानी, सब कुछ, सारा डाटा उनकी वेबसाइट में है। डाटा की बदौलत ही प्रतिमा की टीम सैनिटेशन की दिशा में बड़ा कदम उठा पाई है। कई बस्तियों में सामुदायिक टॉयलेट से काम चलाना पड़ता है, जहां अक्सर पानी नहीं आता, लंबी लाइन लगी रहती है और साफ सफाई न होने से स्वास्थ्य के लिए भी खतरा होता है। प्रतिमा का ध्यान निजी टॉयलेट पर है। कोल्हापुर की इस बस्ती में टीम ने अपनी मैपिंग से पाया कि नालियों की किल्लत है। शहर के मेन नेटवर्क से जुड़ी चुनिंदा मौजूदा लाइनों की सटीक लोकेशन डाटा के जरिए पता चल गई। नगर निगम को भी नई सीवेज लाइनें बिछाने में आसानी हो गई, जो नए टॉयलेट के लिए बहुत ज़रूरी है। नालियां बिछने लगी तो टॉयलेट भी बनने लगे। मिस्त्रियों और मजदूरों को काम मिलने लगा। बिल्डिंग मटेरियल एनजीओ ने मुहैया कराया। जो दे सकते थे उन परिवारों ने निर्माण के पैसे भी दिए। सारिका चोपड़े ने हाल ही में अपना टॉयलेट बनवाया है।
माझी मुलगी कशी मोठी आहे मेरी बेटी बड़ी हो रही है। कम्युनिटी टॉयलेट का इस्तेमाल खतरनाक था, खासकर रात में। वहाँ आदमी लोग रहते थे और हमें तंग करते थे। नालियाँ बिछने लगी तो हमने घर में ही टॉयलेट बनाने का फैसला कर लिया। आणि पाणी पूरे कोल्हापुर में प्रतिमा की टीम ने अभी तक 3,800 टॉयलेट बनाने में मदद की है। सुरक्षित और साफ पर्यावरण बनाने में मैपिंग टेक्नोलॉजी बहुत काम आई और निवासियों के लिए इसका मतलब है रहने के लिए साफ बस्ती।